श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बरनहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आइए अपने जीवन की धन्यता, पवित्रता और पूर्णता के लिए भगवान और उनके भक्तों के पावन चरित्र सुन करके समझें कि उनमें क्या विशेषताएं हैं। अगर वही विशेषताएं हमारे जीवन में अवतरित हो जाएं तो हमारे जीवन में आनंद, प्रसन्नता, सुख और शांति की स्थापना हो जाएगी। एक सूत्र दिया है, किसी के व्यक्तित्व को परखने की पद्धति क्या है और किसी के क्या अपने व्यक्तित्व को परखने की पद्धति क्या है। संस्कृत का एक श्लोक है, यथा चतुर्विधि कनकम परीक्षते निगर्षण छेदन ताप ताड़नई तथा चतुर्विधि पुरुषम परीक्षते त्यागेन शीलेन गुणेन कर्मणा। जैसे सोने को 4 तरह से परखा जाता है। घिस करके, बजा करके, तपा करके, छेद करके। इसी प्रकार से मनुष्य के व्यक्तित्व की परीक्षा त्याग, शील, गुण और कर्म से होती है। भगवान के जो प्रमुख भक्त हैं उनके चरित्र को इन चारों कसौटियों पर कसा गया है। आइए भरत जी के चरित्र को देखते हैं कि उनके चरित्र को किस प्रकार से सोने की कसौटी पर कसा गया। भगवान राम का वनगमन हो जाता है। भरत जी जब आते हैं तो सारे अयोध्यावासी ये देखना चाहते हैं कि भरत जी सबसे पहले किस मां के महल में प्रवेश करते हैं। अगर ये कैकेयी अम्बा के महल में प्रवेश करते हैं, अपनी मां के महल में जाते हैं, तो हम समझ लेंगे कि ये षड्यंत्र में शामिल है। कौशल्या अम्बा और सुमित्रा अम्बा के महल में जाते हैं तो हम समझेंगे कि षड्यंत्र में शामिल नहीं। भरत जी सबसे पहले कैकेयी अम्बा के महल में जाते हैं। लोगों को लगा कि ये षड्यंत्र में शामिल है, लेकिन भरत जी की जो दृष्टि है और अयोध्या वासियों की जो दृष्टि है, दोनों में अंतर है। भरत जी की दृष्टि ये है कि कैकेयी अम्बा के महल में ही भगवान राम रहते हैं, वहीं पिताजी भी मिल जाएंगे, वहीं सारी माताएं मिल जाएंगी। तो जो भरत जी की दृष्टि है वो भगवान को खोजने की दृष्टि है। वो ये दृष्टि नहीं है कि कैकेयी मेरी मां है इसलिए उनके महल में पहले जाऊंगा। अगर ये दृष्टि होती तो अनर्थ हो गया होता। तो भक्त की दृष्टि तो भगवान को खोजने के लिए गई है। वो सांसारिक औपचारिकताओं में बहुत भरोसा नहीं करता। भरत जी गए, कैकेयी के जीवन में इतने बड़े अनर्थ के बाद न ग्लानि है न पश्चाताप है। दशरथ जी की मृत्यु हो गई है और वो थाल सजाए भरत जी के स्वागत के लिए खड़ी है, दीपक जलाकर। कितना कठोर हृदय रहा होगा कि पति की लाश अभी महल में रखी है
भगवान राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए हैं, अयोध्यावासी अनाथ हो गए, सब लोग रो रहे, लेकिन कैकेयी को लगता है कि मेरे पुत्र को राज्य मिल गया, हमें प्रसन्नता मिल गई, बाकी लोग दुख में हैं, कष्ट में हैं, किसी का क्या होता है उन्हें नहीं दिखाई देता। ये दृष्टिकोण जब व्यक्ति के जीवन में विकसित हो जाता है तो उसका हृदय बहुत कठोर हो जाता है। और अधिकांशतः हम लोगों का दृष्टिकोण आजकल यही है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि द्वारे द्वारे ही भेंट भवन लई आई, भरत जी का स्वागत किया और अंदर ले आई। आदि हुते सब आपन करनी, कुटिल कठोर मुदित मन भरनी। शुरू से लेकर के अंत तक अपनी सारी करनी जो है, गोस्वामी जी कहते हैं कि कुटिल कठोर मुदित मन भरनी, प्रसन्न मन से भरत जी से वर्णन करती है। अब आप देखिए, इतने बड़े कष्ट में, इतनी बड़ी विपत्ति में प्रसन्न होकर के वर्णन करती हैं। वो कहती हैं कि बड़ा षड्यंत्र हो रहा था, तुम्हें जेल में डालने की तैयारी हो रही थी और मुझे दासी बनाने की तैयारी हो रही थी। जिन लोगों के लिए हमने इतना किया वो हमारे प्रति ये भाव रखते थे, लेकिन मैंने सब कुछ संभाल लिया। थोड़ी सी बात बिगड़ गई, क्या बनाया मैंने, और अगर बिगड़ गया तो दूसरे ने बिगाड़ा। कछुक काज विधि बीच बिगाड़ो, और भूपति शुरपति पुर पगधारो। थोड़ा सा काम बिगड़ गया, दशरथ जी की मृत्यु हो गई। भरत जी ने जब सुना तो उन्हें लगा कि कोई बड़ी घटना हुई है, जिसमें पिता की मृत्यु थोड़ी सी हानि हो। भरत जी व्याकुल हो गए, कहते हैं तात न देखन पायो तो ही, चलत न राम ही सौंपे हूं मोही। मैं आपको देख नहीं पाया और आपने चलते समय मेरा हाथ राम के हाथ में क्यों नहीं दिया। भरत जी व्याकुल हो गए जब कैकेयी ने बताया कि मैंने ये सब किया है। तो यहां भरत जी की निस्वार्थता प्रकट होती है। धर्म या प्रेम सोना तो है, पर उसमें स्वार्थ की मात्रा न मिली हो। जिस मात्रा में स्वार्थ मिला होगा उसी मात्रा में अशुद्धि हो जाएगी। अब भरत जी इस समय पुत्र नहीं है। गोस्वामी जी ने लिखा कि सुन सहमे सुठ राजकुमारू, ये राजकुमार हैं, राजा के द्वारा दिया गया कैकेयी को मृत्यु दंड है। ये वो कहते हैं कि तूने जन्म लेते ही मुझे क्यों नहीं मार दिया। कुल कलंक जय जन्मे तो ही, अपजस भाजन प्रियजन द्रोही। अपयस का मुझे पात्र बना दिया और प्रियजनों का द्रोही बना दिया। जौ तय कुरुच रही अति तो ही, जन्मत काहे न मारे सिमोही। तुझमें ऐसी कुरुचि थी तो तूने जन्म लेते ही मुझे क्यों नहीं मार दिया। देखिए, भरत जी में अगर थोड़ा सा भी स्वार्थ होता तो वो कह देते कि मां की आज्ञा है, क्या करूं मैं। लेकिन यहां त्यागेन, यहां त्याग प्रकट होता है। भरत जी ने हमेशा के लिए कैकेयी को मां कहना छोड़ दिया। जिसने ईश्वर को हमारे जीवन से दूर कर दिया उससे हमारा कोई संबंध नहीं हो सकता। यह पहली स्थिति भरत जी के जीवन में है, त्याग सिद्ध हुआ, त्यागेन। दूसरी स्थिति क्या है, सभा लगी वशिष्ठ जी की।
भरत जी को बुलाया गया, सारे सभासद बैठे हैं। वशिष्ठ जी ने आश्रम धर्म, वर्ण धर्म का बड़ा लंबा व्याख्यान दिया। क्यों? धर्म का पालन करने से ही समाज सुरक्षित रह सकता है। भरत जी सुन रहे हैं। वो कहते हैं कि तुमसे पूर्ववर्ती महापुरुषों ने अनुचित आज्ञाएं भी मानी, तो उन्हें ना अग हुआ ना अयश हुआ, ना उन्हें पाप लगा ना अपयश लगा। तने जजाति है जमुन दयऊ, पितु आज्ञा अघ अजस न भयऊ, परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक शुभ साखी। भरत जी ने प्रश्न उठाया, धर्म यदि औषधि है तो औषधि का जो मूल्यांकन है वो किस आधार पर होगा? पुस्तक में उसकी बड़ी प्रशंसा लिखी है, इसलिए माना जाए कि औषधि श्रेष्ठ है। यह डॉक्टर कहता है कि औषधि बहुत श्रेष्ठ है, इसलिए माना जाए कि औषधि श्रेष्ठ है। भरत जी कहते हैं कि धर्म यदि औषधि है तो उसका प्रभाव शास्त्र में क्या लिखा है उसके बारे में नहीं, कोई महापुरुष कह रहा है इससे निर्णय नहीं होगा। निर्णय किससे होगा कि धर्म का प्रभाव समाज पर क्या पड़ा, धर्म के द्वारा समाज का अंतःकरण स्वस्थ हुआ कि अस्वस्थ हुआ। तो भरत जी कहते हैं कि ये कैसा धर्म है जिसने पालन करने वाले के प्राण ले लिए। सीताराम लक्ष्मण को बन जाना पड़ा, सारी प्रजा अनाथ हो गई। यही दवा है क्या? दवा का यही परिणाम है क्या? अब भरत जी कहते हैं, भरत जी ने गद्दी क्यों नहीं स्वीकार की? गद्दी इसलिए नहीं स्वीकार की कि वशिष्ठ जी के कहने से यदि वो गद्दी पर बैठ जाए, लगता तो यही है कि उन्होंने 14 वर्ष गद्दी चलाई, और वशिष्ठ जी कह भी रहे थे कि सौंपे हुराज राम के आए, राम भगवान राम के लौटने पर उन्हें राज्य सौंप देना। लेकिन भरत जी चित्रकूट गए, लौट करके चलाया। लगता है कि व्यवहारिक दृष्टि से कोई अंतर नहीं, लेकिन भावनात्मक और तात्विक दृष्टि से बहुत बड़ा अंतर है। वो चित्रकूट राज्य के स्वामित्व की स्वीकृति प्राप्त करने गए हैं। राज्य भगवान राम का है, ये उन्होंने स्वीकार कर लिया। खड़ाऊ दे दी, माने पद को स्वीकार कर लिया कि पद मेरा है, खड़ाऊ के रूप में तुम राज्य चलाओ। तो स्वामित्व स्वीकार कर लिया भगवान राम ने, अब सेवक के रूप में उन्हें राज्य चलाने में कोई समस्या नहीं। और दूसरा ये है कि पहले हम कोई वस्तु भगवान को अर्पित करें कि पहले हम स्वयं भोजन कर लें, बाद में भोग लगाएं। भरत जी कहते हैं कि अगर मैं गद्दी पर बैठ गया तो क्या परिणाम होगा? प्रजा को हमेशा के लिए मैं अधर्म के मार्ग में प्रेरित कर दूंगा। क्यों? प्रजा को क्या लगेगा कि भरत ने गद्दी पाने के लिए अपनी मां की षड्यंत्र, कुटिलता, दुष्टता का समर्थन किया। भरत जी कहते हैं कि अगर मैं गद्दी में बैठ गया तो लोगों के हृदय में स्वार्थ की प्रेरणा बैठेगी, सत्ता की छीना झपटी की प्रेरणा बैठेगी। लोगों को लगेगा कि सत्ता पाने के लिए कोई भी षड्यंत्र किया जा सकता है, छल कपट किया जा सकता है। तो यदि गद्दी में मैं बैठा तो समाज के लिए अधर्म के प्रसार का कारण बनूंगा। लोगों के मन में स्वार्थ की
कुटिलता की, दुष्टता की प्रेरणा का स्रोत हो जाऊंगा। वो समझते हैं कि गुरुजी ठीक नहीं कह रहे। देखिए, उन्होंने कहा कि ग्रह ग्रहित पुनि बात वश तेहि पुनि बीछी मार, और ताहि पिया वे बारुनी कहु काहु उपचार। ग्रहों की दशा विपरीत हो गई है। ग्रहों की दशा क्या विपरीत हो गई है कि शनिश्चर और राहु। मंथरा कौन है? शनिश्चर है। अवध साढ़े साती तब बोली, और राहु कौन है? कैकेयी। तो राहु और शनिश्चर मिलकर के षड्यंत्र कर रहे हैं, लेकिन बृहस्पति इनका विरोध करते हैं। लेकिन आज क्या है कि बृहस्पति भी राहु और शनिश्चर के षड्यंत्र में शामिल हैं। मंथरा और कैकेयी ने जो षड्यंत्र रचा उसके समर्थन में हमारे गुरुजी खड़े हो गए। माने जिसे वशिष्ठ जी दशरथ जी की आज्ञा कहते हैं, भरत जी की दृष्टि में वो मंथरा और कैकेयी की आज्ञा है। गुरुजी का खंडन नहीं किया, लेकिन खंडन कैसे किया? आत्मनिवेदन के रूप में। त्यागेन सीलेन। क्या सील है? ये नहीं कहते कि आपकी औषधि, आपका पथ्य सब बेकार है। और उन्होंने क्या कहा? कौशल्याम्बा कहती हैं कि पूत पथ्य गुरु आयशु आही। गुरु जी का आदेश पथ्य है। भरत जी कहते हैं कि पहले तो रोग का निदान होता है, फिर कुपथ्य का त्याग होता है, फिर औषधि होती है, फिर अनुपान होता है, तब पथ्य की बात आती है। तो ना औषधि है, ना अनुपान है, न रोग का निदान है, कुछ किया ही नहीं गुरुजी ने। लेकिन वो कहते नहीं। क्या कहते हैं? आत्मनिवेदन के रूप में खड़े होते हैं। मेरे जैसे कठोर व्यक्ति के लिए धर्म का यही रूप होना चाहिए। अगर पिताजी मुझे राज्य देना चाहते थे तो मेरे राज्याभिषेक के लिए रुके क्यों नहीं? उन्होंने राम के वनगमन का आदेश अवश्य दिया, पर उसकी ग्लानि और पश्चाताप में अपने प्राण त्याग दिए। और वो कहते हैं कि ऐसे भरत का मुंह क्या देखना जिसकी वजह से राम सीता लक्ष्मण को बन जाना पड़ा हो, इसलिए उन्होंने प्राण त्याग दिया। वो कहते हैं कि ये ना बताइए कि ठीक क्या है, ठीक क्या नहीं है। एक चीज कहते हैं कि आपन दारुण दीनता और शबहि कहो शिरुनाय। ये जो अयोध्या में दुख फैल गया, ये सब मेरी दीनता दूर करने के प्रयास में हुआ। और इससे दीनता मेरी क्या नष्ट होती? सारे लोग दीन हो गए। तो आप ऐसा करिए कि मुझे दवा क्या है ये न बताइए। वो स्वयं कहते हैं कि मेरे मन में जलन है, और मेरे मन की जलन कब जाएगी कि आपन दारुण दीनता शबहि कहो शिरुनाय, और देखे बिन रघुनाथ पद जिय कह जरनी न जाए। जब मैं प्रभु के चरणों का दर्शन करूंगा तब मेरे हृदय की जलन शांत होगी। ये है सील, ये है त्याग जो राज्यसभा में प्रकट हुआ। धर्म की जो सच्ची व्याख्या है, धर्म की सच्ची व्याख्या क्या है? धर्म का तात्पर्य स्वार्थ का समर्थन नहीं है। स्वार्थ का सामंजस्य धर्म का प्रथम चरण है। लेकिन धर्म का फल क्या है कि धर्म ते विरति जोगते ज्ञाना। जब धर्म का पालन करते करते हमारे जीवन में वैराग्य का उदय हो जाए, तब आप समझिए कि हमारे जीवन में धर्म की स्थापना हो गई। तो भरत जी के जीवन में वैराग्य प्रकट हुआ, राज्यसभा में धर्म की स्थापना हो गई। तो ये जो वैराग्य का रत्न है,
ये शील प्रकट होता है, वैराग्य प्रकट होता है, धर्म का परिणाम प्रकट होता है। तो त्यागेन शीलेन गुणेन, चित्रकूट में गुण प्रकट होते हैं। सारे लोग उनके स्नेह में बंदी हो गए। अब भरत जी सोचते हैं कि सारे लोग मेरे स्नेह के वश में हैं। सभा सकुच बस भरत निहारी, और राम बंधु धरि धीरज भारी। धैर्य धारण किया कुछ में देखी स्नेह समारा, भरत बिंद जिम घटज निवारा। उनके स्नेह का विंध्याचल बढ़ रहा है, जिससे धर्म पालन रूपी सूर्य अस्त होना चाहता है। तो उन्होंने, उनका विवेक ही अगस्त बन करके आ गया। वहां गुरुजी अगस्त नहीं बन पाए, उनका विवेक ही अगस्त बन गया और प्रेम को रोक लिया उन्होंने। ये गुण है उनका। प्रभु से ये नहीं कहते कि आप लौट चलिए, क्यों कि लौट चलने में स्वसुख है, स्वस्वार्थ है। तो जो तीसरा है गुणेन, भरत जी का जो सोना है वो शुद्ध है। और शुद्ध कैसे है कि उसमें न स्वार्थ की मिलावट है, न परमार्थ की मिलावट है। स्वार्थ परमार्थ सुख सारे, और सपने हो मनहु न भरत निहारे। स्वार्थ तो अयोध्या में छोड़ करके चले आए हैं, और आज क्या है कि उन्होंने परमार्थ भी छोड़ दिया। स्वार्थ का त्याग भी कठिन है और परमार्थ का त्याग तो अत्यंत कठिन है। तो वो भगवान की इच्छा है, अगर भगवान का आदेश है तो भगवान के विरह को भी स्वीकार करने को तैयार है। लक्ष्मण जी और भरत जी में एक अंतर है। लक्ष्मण जी भगवान की आज्ञा को उतना महत्व नहीं देते जितना भगवान की सेवा को महत्व देते हैं, और भरत जी भगवान की आज्ञा को महत्व देते हैं। ये दोनों का मूल अंतर है। तो चित्रकूट में भरत जी का गुण प्रकट हुआ, और अयोध्या जब लौट करके आए, माने सोने को घिस करके देखा गया, बजा करके देखा गया, तपा करके देखा गया, तपा करके चित्रकूट में देखा गया, बजा करके वशिष्ठ जी ने देखा, और घिस करके कैकेयी अम्बा ने देखा। और चौथी स्थिति, अयोध्या लौट करके आ गए, राज्य की सेवा करते हैं, राज्य की सेवा करते हैं। और राज्य की सेवा करते हुए क्या देखते हैं, अपने मन रूपी सोने को कसते रहते हैं। और यहां छेद करके जब हनुमान जी आए, भरत जी ने बाण मार दिया। जब बाण मारा तो हनुमान जी मूर्छित होकर के गिर पड़े। तो भरत जी क्या कहते हैं, कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा, ताते नाथ संग नहीं लीन्हा। मुझे कपटी और कुटिल प्रभु ने पहचाना। किसी ने पूछा कि प्रभु ने तुम्हें कपटी और कुटिल कैसे पहचाना? वो कहते हैं कि जो काम कालनेमि और रावण मिलकर के कर रहे थे, वो मैं अकेले कर रहा था। क्या कि कालनेमि और रावण चाहते थे कि दवा समय से न पहुंचे, और मैं भी यही काम कर रहा था कि हनुमान जी को बाण मार दिया कि दवा समय से न पहुंचे। और जो काम मेघनाद ने किया, लक्ष्मण जी को बाण मार करके, वो काम मैंने किया, हनुमान जी को बाण मार। वो कहते हैं कि मेरा हृदय इतना कपटी और कुटिल है कि मैं इतने बड़े संत को नहीं पहचान पाया। वो कहते हैं कि हनुमान जी को प्रभु ने इसलिए भेजा कि भरत तुम अपने व्यक्तित्व को परख लो। देखिए, भक्त अपने हिसाब से अर्थ लेता है, जिससे उसके जीवन में पवित्रता आ जाए, जिससे उसका जीवन शुद्ध हो जाए। हमारे पास भी आंखें हैं, लेकिन हमारी आंखें दूसरों का दोष देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी हैं। दूसरों का दोष बड़ी बारीकी से देख लेते हैं, लेकिन भक्तों के पास जो सूक्ष्मदर्शी आंखें होती हैं, वो अपना दोष बड़ी बारीकी से देख लेते हैं। भरत जी से पूछा गया कि आपको कैसे लगा हनुमान जी जब गिरे हैं? तब उन्होंने कहा कि जो मूर्छित होते होते भी राम नाम ले रहा है, वो कितना बड़ा भक्त होगा। और भगवान ने क्यों किया कि भरत के हृदय की जो अमूल्य संपत्ति छिपी है,
क्या अमूल्य संपत्ति है? कहते हैं कि जो मोरे मन बच अरुकाया, प्रीति राम पद कमल अमाया, तो कपि होई विगत श्रम सूला, और जो मोह पर रघुपति अनुकूला। कहते हैं कि मेरे मन में भगवान के प्रति अमायिक प्रेम हो, जिसमें स्वार्थ न हो, माने प्रेम, शुद्ध प्रेम आज प्रकट हो रहा है कि जो मेरे मन वचन कर्म में भगवान के प्रति शुद्ध अमायिक प्रेम हो। और एक चीज और, भगवान में मुझसे अनुकूल हो, मुझसे प्रेम करते हो, तो ये बंदर महोदय श्रम और सूल से रहित हो जाए। देखिए, हम ये तो कह सकते हैं कि हम भगवान से प्रेम करते हैं, लेकिन हम ये कैसे कहें कि भगवान हमारे अनुकूल हैं, भगवान हमसे प्रेम करते हैं। लेकिन भरत जी कहते हैं यदि भगवान मेरे अनुकूल हैं तो ये श्रम और सूल से तो सुनत बचन उठ बैठ कपीशा। भरत जी कहते हैं ये तो हनुमान जी की मूर्छा की लीला है। वो जब मूर्छित हो रहे हैं तब भी राम का नाम ले रहे हैं, और जब मूर्छित हैं तब भी वो सुन रहे हैं। ये मूर्छा नकली है, मेरे व्यक्तित्व की परीक्षा के लेने के लिए प्रभु ने इन्हें भेजा था। तो इन भक्तों के चरित्रों के माध्यम से हम अपने जीवन को, अपने व्यक्तित्व को कस करके देखें कि सोने की जो कसौटी है, घिसना, तपाना, बजाना और छेद करके देखना, ये हम अपने व्यक्तित्व को चारों तरह से कस करके देखें। और इसमें अगर भगवान का प्रेम है तो इसमें स्वार्थ, अहंकार, वासना, किसी भी प्रकार की वृत्ति क्रमशः धीरे धीरे कम होती जाएगी, और हमारे जीवन में पवित्रता और धन्यता आती जाएगी, और हमारे मन में जो भगवान के प्रति प्रेम है वो शुद्ध होता जाएगा, और हमारा जीवन भगवान के चरणों की ओर बढ़ता जाएगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की।